गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकत्व वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में। देखते हैं क्या होता है। यह एक चुंबकीय दाब या बल है जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करता है। मतलब कि ऐसा बल या दाब कह सकते हैं इसको जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करता है। इसे एम प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर टर्न है। चुंबकत्व वाहक बल एक चुंबकीय एकांकी ध्रुव द्वारा समस्त चुंबकीय परिपथ में जूल में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसकी इकाई एम्पियर बर्तन एटी होती है, जबकि वैद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, जबकि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। हम दूसरी टाइम डेफिनेशन देखते हैं एम्पियर टर्न। यह एम्पियर बर्थ क्या होता है। यह चुंबकीय वाहक बल एस की एसआई मात्रक है। जो हमारा चुंबकीय वाहक बल है उसका ये एसआई मात्रक होता है। इसे ए टी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। यह चुंबकीय परिपथ की वर्त संख्या एन तथा वर्तों के बहन वाली धारा आई के गुणनफल के बराबर होता है। ए टी इक्वल टू होता है हमारा एन आई इक्वल टू एच आई। यदि एन इक्वल टू आई बर्थ तथा आई इक्वल टू एन इक्वल टू 1 बर्थ तथा आई इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो ए टी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 एम्पियर टर्न हो जाएगा। यूनिट ए टी हो जाएगी इसकी। अर्थात एकांक वर्त संख्या में किसी चुंबकीय परिपथ कुंडली परिनलिका में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय वाहक बल को यूनिट एम्पियर टर्न या मात्रक एम्पियर बर्थ कहते हैं। एक बार और देखते हैं। अतः एकांक बर्तन संख्या के लिए किसी चुंबकीय परिपथ मतलब एकांक एक बर्तन संख्या के लिए किसी चुंबकीय परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के किसी एक बर्तन में चुंबकीय परिपथ उसमें 1 एम्पियर में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय वाहक बल को 1 यूनिट टर्न या मात्रक एम्पियर बर्तन कहते हैं। हम नया टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। क्या है हमारा चुंबकीय तथा वैद्युत परिपथ में अनुरूपता, समानता या सादृश्यता। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये एनालॉगी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखते हैं दोनों में समानता क्या होती है। पहले चुंबकीय परिपथ हमारा है, दूसरा वैद्युत परिपथ। तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में देखिए अब इसे ओम के नियम फाई इक्वल टू एम अपॉन एस वेबर, इसका फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार होगा। इसका देखिए ओम के नियम के अनुसार आई इक्वल टू ई अपॉन आर या बी अपॉन आर एम्पियर होता है। थर्ड देखिए फ्लक्स कॉमा वेबर फाई इक्वल टू होता है हमारे इसमें बी ए। इसमें धारा क्या होती है, आई इक्वल टू डी ए। हमारा धारा डी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। फोर्थ वाला देखिए फ्लक्स घनत्व फाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। फोर्थ देखिए धनत्व धारा धारा घनत्व डी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो हमारा आएगा डी इक्वल टू आई अपॉन ए। फिफ्थ वाला है चुंबकीय वाहक बल एम एम्पियर टर्न एम इक्वल टू फाइव अपॉन एस। क्या आएगा हमारा विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू आई। 6 वाले में हम देखेंगे प्रतियास या प्रतिष्ठम एस हेनरी। एस इक्वल टू हमारा होता है एल अपॉन म्यू ए, या लिख सकते हैं एस इक्वल टू एम अपॉन फाइव एम्पियर टर्न वेबर। इसमें देखिए हमारा प्रतिरोध आर यूनिट ओम होती है। आर इक्वल टू एल अपॉन न्यू ए, आर इक्वल टू ई अपॉन आई। होता है विशिष्ट प्रतियास के हेनरी मीटर के इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इसमें होगा विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू ओम मीटर रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। चुंबकीयशीलता या पारगम्यता म्यू हेनरी प्रति मीटर प्रवेशकता पी इक्वल टू 1 अपॉन एस। चालकता जी अपॉन 1 अपॉन आर मोह। ये इसका डायग्राम है हमारा। ये हमारा एमएफ के लिए, ये हमारा विद्युत वाहक बल के लिए। अब देखते हैं असमानताएं, डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में। वैद्युत परिपथ तथा चुंबकीय परिपथ में
निम्नलिखित असमानताएं होती हैं। मतलब वैद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। पहले की बात करते हैं। चुंबकीय परिपथ में आवेशित इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण धारा प्रवाहित होती है। जो हमारे वैद्युत परिपथ है उसमें अगर धारा प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा प्रवाहित होगी ना। आगे देखिए, जबकि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स की स्थापना आणविक विन्यास स्थापना के कारण होती है। चुंबकीय क्षेत्र में हमारी फ्लक्स की स्थापना आणविक विन्यास की स्थापना के कारण होती है। वास्तव में फ्लक्स बहता नहीं है, जो फ्लक्स हमारा है बहता नहीं है। सेकंड वाला देखिए, जहाँ वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जहाँ वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, वहाँ चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठम्भ के कारण कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती। लास्ट वाला देखेंगे हमारा, चुंबकीय पदार्थ में अवयव चुंबकीय देखने को मिलता है, जबकि धारा फ्लक्सों में सप्लाई से विच्छेद हो जाने पर कोई धारा प्रवाह शेष नहीं रहता। नया हेडिंग हमारा है चुंबकीय परिपथ के नियम, लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ तथा प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस में संबंध, तीनों में रिलेशन निकालना है। एक देखिए, वैद्युत परिपथ में धारा वैद्युत वाहक बल ईएमएफ तथा प्रतिरोध के अनुरूप तथा इस प्रकार ओम के नियम के अनुरूप कह सकते हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू एम एफ अपॉन रिलक्टेंस इक्वल टू एन आई अपॉन एल अपॉन म्यू आर ए, तथा हम कह सकते हैं धारा इक्वल टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल ईएमएफ के समानुपाती तथा प्रतिष्ठम्भ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हमारा एमएफ के समानुपाती होता है तथा प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।